पूनम सर्दियों में उबले अंडे बेचती ताकि बच्चों के लिए रोटी का प्रबंध कर सके। लेकिन आधे अंडे सास निकाल लेती और अपनी बेटी और उसके बच्चों को खिला देती और कहती इनका भी अधिकार है। बाकी जो अंडे बचते उन्हें बेचकर बड़ी कठिनाई से पैसे पूरे होते। एक दिन पूनम ने अंडे देने से मना कर दिया और बोली, मैं अपने बच्चों का अधिकार किसी को नहीं खाने दूंगी। तो सास और नंद ने सारे अंडे छीन लिए और पूनम को बहुत मारा। वह एक कोने में बच्चों को लेकर रोने लगी। तभी सास और नंद की आत्मा कांप गई। जब पूनम ने आरती करने के बाद प्रार्थना की, हे ईश्वर, आज मेरी कमाई अच्छी हो। मेरे बच्चे कल से भूखे हैं, उन्होंने कुछ नहीं खाया, इनके भोजन का प्रबंध कर देना। पूनम ने प्रार्थना करके आसन समेटा और चूल्हे की तरफ चल पड़ी। उसने आग जलाई और एक बड़ा पात्र चूल्हे पर रखा। इसमें अंडे डाले और स्वयं गीता लेकर बैठ गई। पाठ करने के बाद उठी तो तब तक अंडे उबल चुके थे। उसने सारे अंडे को एक टोकरी में निकाला, उनका पानी निकाला और फिर उन्हें गर्म तौलियों में लपेटकर टोकरी में रख दिया। सर्दियों के दिन थे, भीषण धुंध पड़ती थी। कई दिनों से सूर्य के दर्शन तक नहीं हुए थे। बाहर निकलते ही हाथ सुन्न होने लगते थे। लोग अपनी अपनी रजाइयों में दुबके बैठे थे, मगर जीविका के लिए पूनम को ये परिश्रम उठाना पड़ रहा था। उसके 3 बच्चे थे। पति का साथ वर्षों पहले छूट गया था। मजदूरी करते हुए वो निर्माण हो रहे मकान की छत से गिर गया था और घटनास्थल पर ही उसकी मृत्यु हो गई थी। तब से पूनम असहाय हो गई थी। पति के महत्व का आभास उसे पहले नहीं था। जीवन फूलों जैसा न था, मगर उसके जाने के बाद उसका मूल्य समझ में आया था। वो जैसा भी था, कम से कम उपवास का सामना नहीं करना पड़ता था। सूखी रोटी घर पर ही मिल जाती थी। वो अपने बच्चों का ध्यान रखती थी और प्रसन्न रहने का प्रयास करती थी। सास और नंद को भी उसे कुछ कहने का साहस नहीं होता था, मगर जब से पति मरा था, संसार ने अपना वास्तविक रूप दिखा दिया था। दाल रोटी का भाव तो ज्ञात हुआ ही था, इसके साथ साथ सास नंद के कड़वे व्यवहार भी देखने पड़े थे। घर उसके पति का था, मगर सास नंद यहाँ रहने पर उस पर उपकार जताया करती थी। उसे अपनी हीनता का आभास तीव्रता से होता, मगर वो खून के आंसू पीकर रह जाती। बच्चों के कारण ये सब कुछ उसे सहन करना था, क्योंकि मायका भी इतना सुदृढ़ नहीं था कि वो वहाँ किसी के सहारे जा बैठती। पूनम ने अंडे एक तरफ रखे और शीघ्रता से आंगन की सफाई की, रसोई में बर्तन धोए और आटा गूंधा, अपने बच्चों के लिए रोटियां बनाई और कमरे में आ गई। बच्चों को गुड़ के साथ रोटी खिलाने के बाद उन्हें विद्यालय के लिए तैयार किया। वो बच्चों को विद्यालय छोड़कर वापस आई और अंडों की टोकरी उठाकर आंगन में पहुंची तो उसका हृदय बैठ सा गया। आंगन में सास और नंद आराम से बैठी हुई थीं। बच्चों के हाथों में दूध के गिलास थे, जबकि सास और नंद चाय के कप थामे हुए थे। पूनम ने दृष्टि दौड़ाई तो देखा कि टोकरी में से आधे अंडे लुप्त थे। वो अंडे सास और नंद आनंद से खा चुकी थीं। पूनम विवशता से उन्हें देखने लगी। उसकी आंखों में मौन उलाहना स्पष्ट दिखाई दे रहा था। उसके लिए जीवन पहले ही नरक बना हुआ था और अब ये दृश्य उसके घावों पर नमक छिड़कने जैसा था। सास ने पूनम को अपनी ओर देखते पाया तो कठोर स्वर में बोली, क्या है, ऐसे क्यों देख रही हो? तुम्हारी नंद है, यदि आधे अंडे निकाल लिए तो क्या हो गया? पूनम ने कुछ कहने के लिए होठ खोले, मगर शब्द साथ न दे सके। उसने नजरें झुका ली और शांति से टोकरी उठाकर रसोई की ओर बढ़ गई। उसके कदम भारी थे और मन में केवल एक ही प्रश्न था कि अंततः उसके परिश्रम का कोई मूल्य क्यों नहीं। मगर वो किसी से कुछ नहीं कह सकती थी, इसलिए बाकी अंडे समेटे और बाजार में उन्हें बेचने के लिए निकल गई। आधे अंडे पहले ही कम हो चुके थे। मन में आशंका थी कि पता नहीं इनकी लागत भी पूरी निकलेगी या नहीं। कठिन परिश्रम एक तरफ था और प्रातः शीघ्र उठकर अंडे उबालना एक तरफ। पूरा दिन उसने अंडे बेचे। कुछ लोगों ने उसकी स्थिति देखकर सहायता भी की। किसी ने 1-2 रुपए अधिक दे दिए, किसी ने सहानुभूति से बात कर ली, मगर फिर भी अंत में केवल उतनी ही धनराशि एकत्र हो सकी जिससे उसे अगले दिन के लिए पुनः अंडे खरीदने थे। अतिरिक्त 1 रुपया भी उसके पास नहीं बचा था जिससे वो अपने बच्चों के लिए कुछ खाने को ले जाती। उसका हृदय जैसे टूट सा गया था। पूरे दिन की थकान और परिश्रम के बाद भी उसके हाथ कुछ नहीं आया था। लड़खड़ाते कदमों से वो घर की ओर चल पड़ी। रास्ते में उसने पुनः अंडों की दुकान से अंडे खरीदे।
दुकानदार भला व्यक्ति था। वो पूनम को कम मूल्य में अंडे दे दिया करता था ताकि उसका कार्य चलता रहे और उसकी कमाई बंद न हो। मगर सास और नन ने तो कभी उसकी सहायता नहीं की थी। इसके विपरीत वो उसी पर बोझ बनी रहती थी। उसके परिश्रम को ऐसे व्यर्थ कर देती थी जैसे वो सब कुछ निःशुल्क प्राप्त कर रही हो। उन्हें ना उसकी थकान का एहसास था और ना ही उसके बच्चों की भूख का। आज भी पूनम के बच्चे भूखे ही सोए थे। सुबह की बची हुई सूखी रोटी के टुकड़ों को उसने शक्कर के साथ बच्चों को खिला दिया था। बच्चे तो थकान के कारण सो गए थे, मगर नींद पूनम की आंखों से कोसों दूर थी। अंधेरे कमरे में वो जागती रही और छत को देखते हुए सिसकती रही। उसी रात उसने मन ही मन निश्चय कर लिया था कि वो अब अपने बच्चों का अधिकार किसी को नहीं छीनने देगी। वो अपने पति के घर में रहती थी, इसलिए सास और नंद उसे घर में रखकर उस पर कोई उपकार नहीं कर रही थीं। ये घर उसी के बच्चों का था और वो अब और अधिक चुप नहीं रहेगी। उसकी नंद भी विधवा थी, मगर उसके बच्चे कितना अच्छा जीवन व्यतीत कर रहे थे। सास ससुर की पेंशन भी बेटी को दे देती थी। इसके अतिरिक्त 3 दुकानें किराए पर दी हुई थीं, जिनका किराया भी बेटी के हाथ में जाता था। ऊपर का पोर्शन भी किराए पर दिया गया था और उसकी राशि भी बेटी ही रखती थी। गांव में भूमि और फलदार वृक्ष थे। इन सब की आय भी सास अपनी बेटी को दे देती। पूनम को 1 रुपया तक नहीं मिलता था। घर की देख रेख, सफाई और सेवा सब कुछ पूनम के हिस्से में आता था, मगर अधिकार के नाम पर कुछ भी नहीं था। उसने सोच लिया था कि यदि वो अब भी भीतर ही भीतर दबती रही तो उसके बच्चे वास्तव में भूख से मर जाएंगे। वो कठिन परिश्रम करके अपने बच्चों को पाल रही थी। सास नंद उसके बच्चों को कुछ नहीं देती थी, फिर वो किस बात से डरकर अपना जीवन जी रही थी। अगले दिन पूनम अपने नियम के अनुसार उठी थी, मगर आज उसका ढंग निर्णयात्मक सा था। नियम के अनुसार पूजा की, अंडे उबलने के लिए रखे, पाठ किया, अंडे निकालकर टोकरी में रखे, आंगन की सफाई करके रसोई के कार्य निपटाए, बच्चों को जगाकर उन्हें जलपान दिया। जब बच्चों को विद्यालय छोड़कर वापस घर आई तो सास उठ चुकी थी। सास ने सदैव की भांति टोकरी खोलकर अंडे निकालने चाहे तो पूनम आगे बढ़ गई। उसने पहली बार स्पष्ट शब्दों में कहा, माँ जी, आज अंडे नहीं दूंगी, ये मेरे बच्चों के लिए हैं। सास चौंक गई। नंद भी वहीं आ खड़ी हुई। सास ने क्रोध से कहा, धीमी आवाज रखकर बात करो, घर में रहती हो तो सबका अधिकार बनता है। पूनम के मन में दबी हुई सारी पीड़ा शब्दों में आ गई। उसने रूंधे हुए गले से कहा, मैं अपने बच्चों का अधिकार किसी को नहीं खाने दूंगी। मैं सारा दिन परिश्रम करती हूँ, शीत लहर में दर दर भटकती हूँ, फिर भी मेरे बच्चों को भूखे रहना पड़ता है। उन्हें सूखी रोटी मिलती है। आप लोगों को तो इतनी दया नहीं आती कि अब बच्चों को भोजन ही करा दें। आपका जो भोजन बच जाता है वो या तो व्यर्थ हो जाता है या आप फेंक देती हैं, मगर मेरे बच्चों को नहीं देती, ताकि कभी वो भी पेट भरकर खा सकें। अच्छा भोजन खाए, न जाने मेरे बच्चों को कितना समय हो गया है। नंद जी भी मेरी तरह विधवा हैं, लेकिन उनके बच्चों और मेरे बच्चों के जीवन में कितना अंतर है, जबकि ये मेरे पति का घर है। अब मैं अपने परिश्रम और अपने बच्चों का अधिकार आप लोगों को ऐसे ही व्यर्थ नहीं करने दूंगी। आप लोगों को यदि अंडे खाने हैं तो बाजार से ले आएं या फिर मुझे इनके पैसे दे दें। ये सुनते ही नंद ने आगे बढ़कर टोकरी छीन ली और सास भी क्रोध में आ गई। बात हाथापाई तक जा पहुंची। पूनम ने टोकरी बचाने का प्रयास किया, मगर वे दोनों उस पर टूट पड़ी। सास ने उसके बाल पकड़े, नन ने धक्का दिया और अंडे जमीन पर गिरकर टूट गए। शोर सुनकर बच्चे भी डरकर बाहर आ गए। अपनी माँ को इतनी बुरी तरह पिटते देख वो सहम गए। बच्चे डर के मारे चीखने लगे। पूनम ने शीघ्रता से बच्चों को अपनी गोद में ले लिया और आंगन के कोने में जा बैठी। उसके आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। बच्चे उससे लिपट कर सिसक रहे थे। वो उनके सिर पर हाथ फेरती रही और बस इतना कहती रही कि मैं हूं ना। घर में रोने की आवाज़ गूंज रही थी। बच्चों की सिसकियां ऐसी थीं कि सुनकर हृदय कांप जाए। इस दृश्य ने एक क्षण को सास और नंद को भी मौन कर दिया। सास ने विवश होकर बच्चों की ओर देखा। उनके रोते चेहरे और कांपते शरीर देखकर उसके मन में कहीं न कहीं एक कंपन सा उठा। कुछ भी था, वो उसके पुत्र की संतानें थीं, उसका अपना रक्त था।
मगर वो सारा अनुभव एक क्षण के लिए था। उसने अहंकार से अपना मुंह मोड़ लिया और बेटी एवं नाती नातिन को लेकर कमरे में बंद हो गई। पूनम की पूरे दिन की आजीविका पर लात पड़ चुकी थी। वो वहीं बैठी रोती रह गई। अगले दिन पूनम सुबह बहुत जल्दी उठ गई। वो जानती थी कि आज कुछ करना होगा, क्योंकि बच्चों का पेट भरा होना आवश्यक था। सास और नंद ने कल अंडे गिराकर उसकी रोजी रोटी छीन ली थी। उसके पास कुछ भी नहीं था, मगर हृदय में साहस था। उसने सोचा कि एक पड़ोसी से पैसे लेकर कार्य चलाया जाए। वो पड़ोसी के घर गई और कह दिया कि बच्चों के लिए कुछ पैसे उधार चाहिए। पड़ोसन पहले हिचकिचाई, मगर पूनम की स्थिति देखकर और उसके बच्चों के लिए चिंतित होकर अंततः पैसे दे दिए। पूनम ने हृदय से आभार व्यक्त किया और तुरंत दुकान से अंडे खरीदे। बाजार में पूनम ने अंडे बेचने आरंभ किए। उसका परिश्रम और धैर्य देखकर कुछ लोगों ने अधिक मूल्य दिया। दिन बीतता गया और अंततः इतनी धनराशि एकत्र हुई कि बच्चों के लिए भोजन लेने के साथ साथ कल के लिए अंडे खरीदने के भी पैसे बचे। पूनम के चेहरे पर प्रसन्नता थी और मन में संतोष भी। पहली बार ऐसा हुआ था कि इतनी मेहनत के बाद बच्चों के लिए भोजन ले लिया जा सके और कुछ अतिरिक्त पैसे भी बचे। कुछ दिन तक वो पैसे एकत्रित करके उधार वापस कर सकती थी। आज का दिन उसे समझा गया कि यदि वो अपने अधिकारों के लिए लड़े तो सफलता प्राप्त कर सकती है। घर आकर पूनम ने बच्चों के लिए भोजन तैयार किया। बच्चे प्रसन्न हुए और मन भरकर खाने लगे। पूनम ने उनके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, आज माँ ने बहुत परिश्रम किया है और बस यही प्रसन्नता पर्याप्त है कि तुम सब पेट भरकर खाओ। वो जानती थी कि अब उसे शांति से सब कुछ सहने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि अपने अधिकार के लिए खड़ा होना पड़ेगा। आज के दिन ने उसे साहस दिया कि परिश्रम कभी व्यर्थ नहीं जाता। भोजन के बाद वो बच्चों के साथ बैठी सोच रही थी कि अब वो अपने बच्चों के अधिकार के लिए हर स्थिति में खड़ी रहेगी। साहस और दृढ़ संकल्प ही सब कुछ बदल देता है। रात को जब बच्चे सो गए तो पूनम प्रार्थना कर रही थी कि ईश्वर उसकी आजीविका में बढ़ोतरी हो और बच्चों के लिए मार्ग सरल करे। दिन इसी प्रकार बीतने लगे। सास और नंद ने पूनम से बात करना छोड़ दिया था। कुछ दिन बाद एक दोपहर नंद का बेटा आंगन में खेल रहा था। नंद अपनी माँ के कमरे में बातों में लगी हुई थी। अचानक बच्चे की आवाज़ आना बंद हो गई। जब काफ़ी देर तक आहट न आई तो नंद घबरा गई। उसने आंगन और गली में देखा, मगर बच्चे का कहीं पता नहीं था। नंद के हाथ पैर फूल गए और उसकी चीखें निकल गईं। उसी समय गली के कोने से शोर उठा कि दुकानों में आग लग गई है। वो दुकानें जिनका किराया नंद लेती थी अब ज्वालाओं में घिरी हुई थी। सास और नंद बदहवास होकर वहां पहुंची। लाइट के शॉर्ट सर्किट से सब कुछ जलकर राख हो चुका था। किराएदार ने बिजली की वायरिंग ठीक न होने के कारण जुर्माने के तौर पर 5 लाख की मांग की। सास के कदम लड़खड़ा गए। उसी क्षण समाचार मिला कि बच्चा गली के अंत में मिल गया है। नन ने उसे सीने से लगा लिया। सास की आंखों के सामने पूनम के बच्चों के रोते चेहरे आ गए। उसे अपनी भूल का आभास हुआ। घर वापस आकर सास और नंद अत्यंत शर्मिंदा थीं। सास की सारी जमा पूंजी जुर्माने में निकल गई और वो कर्जे में डूब गईं। जब पूनम ने नंद के बच्चों को भूख से व्याकुल देखा तो वो कठोर न रह सकी। उसने उन्हें भी अपने बच्चों के साथ बिठाकर भोजन कराया। पूनम का ये उदार व्यवहार देखकर सास के आंसू निकल पड़े। वो पूनम के चरणों में गिर गईं और क्षमा मांगने लगी। पूनम ने कहा, माँ जी, मैंने अपने बच्चों को भूख से तड़पते देखा है, इसलिए मुझे नंद जी के बच्चों की पीड़ा का भी आभास है। सास और नंद ने अंततः स्वीकार किया कि दूसरों का अधिकार छीनने वाले कभी सुखी नहीं रहते। जब पुनः आय के स्रोत खुले तो उन्होंने सबसे पहले पूनम के बच्चों का हिस्सा उसे सौंपा। पूनम के कठिन दिन बीत चुके थे और अब उसके जीवन में शांति और सम्मान का सवेरा हुआ था। तो दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपको हमारी आज की कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को
सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए। तो मिलते हैं ऐसी ही एक और मोटिवेशनल कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।